पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा है। संक्रमण के फैलने की रफ्तार पिछली बार के मुकाबले काफी तेज है। तेजी से फैलते इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए भारत में भी कई राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों के लोगों को इसमें छूट मिलेगी। इसके साथ ही ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन इस बार भी नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने के लिए ई पास की जरूरत होगी। बता दें कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको ई पास के साथ छूट मिलेगी। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाज़त होगी। वहीं प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर भी छूट मिल जाएगी। टेलीकॉम, आईटी, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल से जुड़े लोगों को भी इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। वहीं यात्रियों को वेट टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वालों को छूट दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी जैसे ट्रांसपोर्ट्स को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाज़त होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। इसके साथ ही ज़रूरी सामानों से जुड़ी डिलीवरी सेवाओं को भी इजाज़त दी गई है। फूड, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स को ई कॉमर्स के जरिए डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी ऑनलाइन खाना मंगवाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट्स को छूट मिलेगी। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विसेज, ज़रूरी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम्स, इन सभी सर्विसेज से जुड़े प्राइवेट और कमर्शियल लोगों को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य तक होने वाली सामानों की सप्लाई पर भी कोई रोक नहीं है। इन लोगों को किसी तरह के अलग पास की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने बिना काम के घर से बाहर घूमने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई है, जिससे बिना किसी ज़रूरी काम के लोग अपने घरों से ना निकलें और संक्रमण से बचे रहें। बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में करीबन 4000 नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3548 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इस दौरान 2936 लोग डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6,69,962 हो गई है। अभी तक 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सक्रिय मामले 14,589 हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 96,982 मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 446 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 50,143 कोरोना मरीज ठीक हो गए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद सरकार ने आम जनता को कोरोना के कहर से बचाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। तो अगर आपको भी कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घर में ही रहें, और अगर आपको किसी भी वजह से अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अपने हाथों को लगातार धोते रहें और सुरक्षित रहें।